चलो अपनी बात चल रही थी वहां पर पिछली क्लास में वॉइस की, क्लियर। और वॉइस के अंदर मैंने कहा था कि अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो असर्टिव के अंदर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी फिर कह रहा हूं, जहां आपको सेंटेंस समझ में नहीं आई वहीं टोक देना मुझे, ताकि मैं दोबारा आराम से उसे करवा सकूं। तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये समझ में नहीं आए। मैं अपनी खाना पूर्ति ऐसे नहीं करूंगा, मैंने एक सेंटेंस करवा दिया, आंसर दे दिया, आगे बढ़ गया, नहीं, ठीक है। आप सारे संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद में अपन वहां पर इसमें आगे डील करेंगे आपका। चलो देखो यहां वाले पैटर्न के अंदर आपका नेक्स्ट वाला है, वो असर्टिव के अंदर है। उसमें मुझे एक टर्म जरूर बता सकते हो आप, बताओ कितने नंबर का था? एम तक हो गया था ना, एन वाला पर है। तो एन वाले पे यहां पर एक चीज देखना, अपना एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को अपन क्या कह सकते हैं, आपका नाउन फ्रेज का कह सकते हैं, ठीक है। या फिर उसे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपका। सेंटेंस कौन से नेचर का है आपका? कॉम्प्लेक्स नेचर का है। इसका पैसिव आपको वहां पर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर ये सेंटेंस ले लो और इस सेंटेंस का मुझे आंसर दे दो। सेंटेंस आपका, दे थिंक दैट she is making a plan. They think that she is making a plan. अब इसका पैसिव जितने तरीकों से संभव होता है उतने से बनाओ। हिंट दे सकता हूं, देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं इसका पैसिव बनाने के, ठीक है। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज स्ट्रेंथ में है, स्ट्रॉन्ग है, तो बना के दीजिए तीनों तरीकों से। तो इसमें एक बार हिंट दे रहा हूं, उस हिंट के आधार पर निकालने की कोशिश करना। देखो यहां वाले पैटर्न में जरा गौर ये करोगे कि अपने पास में दे थिंक, एक तो पैसिव इसका बन जाएगा, ठीक है। एक पैसिव कहां से बनेगा आपका? शी से लेके ए प्लान तक। और एक पैसिव क्या बनेगा? दोनों को मिक्स करके। हिंट दे दिया है, एक खाली दे थिंक का, एक आगे वाले का, और एक इसका, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। फिर 20 सेकंड ले लो, क्योंकि शुरू में दिमाग पे जोर डालोगे तो जो मैं बोलूंगा वो आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैं फास्ट नहीं चलूंगा फिर, क्योंकि गलतियां ज्यादा होती हैं आपसे। बनाओ देखें, अभी भी शायद हुआ तो नहीं है, देखना। देखिए इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था, यहां पर ये जो वाला पार्ट है, इसमें दे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का। इसका अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो मेरे पास में यहां पर क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं तो अपन मानेंगे किसको? इंट्रोडक्टरी, न्यूट्रल, एग्जिस्टेंशियल को मानेंगे। और वो कौन सा होता है? इट होता है, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस जो 2 क्लोजेस को दैट से जोड़कर मिलता है और पहले क्लोज में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आप किसको मानते हैं? इट को मानते हैं, ठीक है। इट का सब्जेक्ट भी वापस क्या बनेगा? इट ही बनेगा, ठीक। फिर थिंक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है? इज एम आर में, ठीक है। इट सिंगुलर थर्ड पर्सन किस में आ जाएगा? इज में। वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, बताओ थिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थॉट। ये दे इंपॉर्टेंट है या अनइंपॉर्टेंट? अनइंपॉर्टेंट, छोड़ दो, ठीक है। चाहो तो बाय देम लगा दो, अगर बाय देम लिखते हो तो सही है, हटाते हो तो सही है, दोनों तरीके हैं आपके। फिर हमने यहां केवल पहले टुकड़े का पैसिव बनाया है, तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। ये एज इट इज आ जाएगा, जैसा यहां पर आपका लिखा गया है, ठीक है। वैसा का वैसा यहां पर आप इसे लिखेंगे। ये इसका पहला तरीका जो परीक्षा में सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है। दूसरा तरीका अपन क्या करेंगे? दूसरे वाले की पैसिव बनाएंगे तो पहला वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। पहले को हम सेम का सेम लिख देंगे। बताओ क्या लिखा हुआ इसमें? दे थिंक, उसके बाद में क्या आना चाहिए बताओ? दैट, ठीक है। अब इसका पैसिव बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ए प्लान। ए प्लान के बाद इज एम आर में से बताओ क्या लग जाएगा? इज। आईएनजी है, आईएनजी किस में चला जाएगा? बीइंग में। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे, बताओ मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड, ठीक है। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? बाई, उसके बाद में हर, ठीक है। ये भी आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत है तीसरे तरीके की, मिक्स करने वाली। तो मिक्स में क्या करना है? दोनों को बराबर वेटेज देना है। ऐसा नहीं कि एक 25%, एक 75%, ना, दोनों 50-50 चलेंगे। आधा इसका और आधा उसका रोल होगा, ठीक है। तो अब यहां देखो कि इसमें सब्जेक्ट अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो सब्जेक्ट के 4 ऑप्शन बनते हैं। दे को सब्जेक्ट बनाऊं, इट को सब्जेक्ट बनाऊं, शी को बनाऊं और ए प्लान को बनाऊं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? अगर दोनों को मिक्स करके बनाओगे तो जो दूसरे वाला टुकड़ा है उसका सब्जेक्ट ही वापस क्या बनेगा? सब्जेक्ट। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट ही वापस क्या बनेगा? सब्जेक्ट। हमेशा कहा जाता है ना कि एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। देख लो, सब्जेक्ट का वापस क्या आएगा? यहां पर सब्जेक्ट आएगा। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो यहां पर बनेगा शी। अब जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो इस पहले वाले की आएगी। सब्जेक्ट किसका लिया है?
दूसरे वाले का। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किसकी लोगे? पहले वाले की, तभी तो बराबर चलेगा। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? इज एम आर में। शी के साथ क्या आएगा? इज। आप कहोगे सर इज यहां है, मैंने ये इज नहीं लिया है। इज कहां से निकाला है? थिंक से निकाला है। ये आपको उस सेंटेंस में एहसास होगा जब ये दोनों चीजें मैच नहीं करेंगी, अलग अलग आएंगी, तब ये एहसास हो जाएगा। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ। थिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थॉट। वही चीज। दे अनइंपोर्टेंट है, बाय देम की आवश्यकता नहीं है। और दैट तो तब लगाते हैं जब दोनों को अलग अलग रख के जोड़ना पड़ता है। अब हम दोनों से कितना बना रहे हैं? एक ही सेंटेंस बना रहे हैं आपका, ठीक है, एक ही क्लोज बना रहे हैं, डबल क्लोज नहीं रख रहे हैं। तो अब दैट की वैल्यू क्या है? खत्म है। शी आपने यहां पर काम में ले लिया है, ठीक है। अब ये इस दोबारा नहीं आएगा क्योंकि आपने यहां पर एक ऑक्सिलियरी लगा रखी है। दो टुकड़े होते, दो बार वर्ब आता, एक टुकड़ा है तो वर्ब कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। लेकिन इस यहां से हटेगा तो सही, बट इसका अपना अस्तित्व है, अपना एग्जिस्टेंस है, अपना इंपोर्टेंस है। वो क्या है? अगर आपके बाद वाले पार्ट में से आपको इनमें से किसी एक को हटाना पड़े, जो कौन सा है आपका? इज एम आर, या फिर क्या है आपका? वोज या वर है, ठीक है। तो आप इसे हटा दीजिए और इसके एवज में क्या लगाइए? आपका टू बी लगाइए, ठीक है। अगर अपने पास में यहां पर टर्म क्या है आपका? हैज है, या फिर क्या है आपका? हैव है, या फिर क्या है? हैड है। इनको हटाना पड़े तो हटाइए और इनके एवज में आप क्या लेकर आएंगे? वहां पर आपका टू हैव लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको इनमें से हटाना पड़ता है, कौन सा? डू है, या फिर आपका डज है, या फिर आपका डिड है। इनको हटाते हैं तो इनको हटाने के एवज में क्या लेकर आना पड़ता है? टू डू। ये कब लेकर आना पड़ेगा? जब दोनों सेंटेंसेस का आप एक ही बनाते हैं, मतलब दोनों क्लोजेस का एक क्लोज बनाते हैं और वहां पर आगे से इनमें से किसी एक को हटाना पड़ता है। बताओ किसको हटा रहे हो? इज को हटा रहे हो। क्या लेकर आओगे? टू बी। फिर बचा हुआ सेंटेंस वैसा का वैसा। कौन सा बताओ आपका? मेकिंग ए प्लान। अब यहां ज्यादा दिमाग मत दौड़ा लेना क्योंकि हमारे दिमाग में रट्टा लगा हुआ रहता है। टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो मत कर देना क्योंकि पैसिव यहां नहीं बन रही है, पैसिव यहां बन चुकी है। किसमें? इज थॉट। ये है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको समझ में आया होगा इतना टाइम क्यों दिया मैंने आपको? काफी टाइम दिया था। बताओ 3 आउट ऑफ 3, तीनों के तीनों, 2 और 1 3, तीन ही थे, तीन ही आ रहे हैं। बाकी क्लास एकदम चुपचाप। लिखोगे या आगे बढ़ूं? नोट करना है? करो। बोलते नहीं हो, नहीं तो मैं आगे स्लाइड चला दूंगा, फिर कहोगे सर हमने लिखा ही नहीं। वो लास्ट में आएगा, बोल दिया करो, है ना। नोट करो, फिर अगला सवाल दूंगा। जब तक गलत होता रहेगा तब तक सवाल पे सवाल आते रहेंगे, पूरी प्रैक्टिस चलेगी। दे दूं अगला सेंटेंस? एक सेंटेंस और दे रहा हूं, तीनों तरीकों से करना है, ठीक है। मैं वर्ब को आगे पीछे कर सकता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। कट कॉपी पेस्ट वाला मामला मत रखना, अंडरस्टैंडिंग वाला मामला रखना इसमें आपका। सेंटेंस लो बनाओ, देखें। सेंटेंस है पीपल considered that Ravi protected रमन। मेरी कोशिश हर बार रहेगी गलत करवाने की, आपकी कोशिश होनी चाहिए हर बार सही करने की। वही 3 तरीके चाहिए, क्या वेरिएशन है ढूंढो, बनाओ। गलत होता है फिर सेंटेंस लिखूंगा, फिर नए सेंटेंस पे आएंगे अपन। मैच करो, देखें। फिर सेंटेंस और बना दूंगा आपका क्योंकि बहुत ज्यादा अपन कंज्यूम करते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। बताओ यहां पर पीपल अनइंपोर्टेंट है, कंसीडर्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें अपन किसको मानेंगे? ऑब्जेक्ट इट को। सब्जेक्ट इट बना लेंगे आपका। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वोज या वर में से क्या ले लेगा? बताओ। वोज ले लेगा, ठीक है। यहां वाले में फर्स्ट था तो अपन इजएमआर ले रहे थे, ठीक है। और इस बार यहां पर क्या बताओ? सेकंड है तो वोज या वर, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कौन सा है बोलो इसमें? आपका कंसीडर्ड, ठीक। बाई पीपल की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वाले क्लोज को अपन ने इंटरफेयर में नहीं लिया है तो एज इट इज लिख दो, दैट रवि, और उसके बाद टर्म यहां पर लग जाएगा आपका प्रोटेक्टेड, और उसके बाद में यहां पर आप लिख देंगे इसमें रमन, दैट इज देयर, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है उसमें पहले वाला वैसा का वैसा लिख दो। ये पीपल कंसीडर्ड, और आगे वाले का बना दो। किससे बनाओगे आप? दैट से, ठीक है। और दैट के बाद में यहां पर क्या आ जाएगा बोलो? आपका रमन, और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें जाएगा? वोज या वर में, तो वोज लगा दो। फिर क्या आ जाएगा बताओ? देखें आपका प्रोटेक्टेड, ठीक है। और फिर क्या लगा दोगे? बाई, और लास्टली क्या प्लेस हो जाएगा? आपका रवि, ठीक है। ये भी गलत नहीं होना है। अब जो तीसरा आपका लगभग का गलत होता है उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक। बताओ इसमें जो सब्जेक्ट बनाओगे
वो पीपल को बनाओगे, इट को बनाओगे, रवि को बनाओगे या रमन को? रवि को। यहां तक प्रॉब्लम नहीं, आपकी आवाज बता रही है। अब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो उस रवि वाले टुकड़े का लोगे या पीपल वाले का? पीपल वाले का। तो क्या निकलेगा? वॉज या वर, रवि के साथ क्या आएगा? वॉज। मेन वर्ब बी पीपल वाले का लोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा बताओ यहां पर? कंसीडर्ड। ठीक है, फिर ये बताओ पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाई पीपल हट जाएगा। दैट लगाने की आवश्यकता नहीं है, रवि आपने काम में ले ही लिया है। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा था यहां, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने कहा कि इज़ामार वोजवर है तो टू बी, हैज हैव हैड है तो टू हैव, डू डज डिड है तो टू डू है। ठीक है, अब इनमें से यहां पर कोई भी नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? आपका जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या जोड़ोगे इसमें आपका? बोलो। टू बी, गर्दन हिला दी मैंने, बोला टू बी, बी पर जोर डालते ही खाली टू टू टू, वो कहां से लाए आप? यहां ये बताओ प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड अपने अंदर से क्या निकाल रहा है? अब आपका सेकेंड फॉर्म किस में जा रहा है? वोज या वर में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में ये वोज इसके साथ दिख रहा है, इसी से निकल कर आया है, किसके बराबर हो जाएगा बताओ? आपका टू बी के बराबर। मैं कंफ्यूज करने के लिए कहता हूं, जोर देके, होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, बताओ कौन सा आ जाएगा आपका वहां पर? प्रोटेक्टेड। ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे बताओ आपका वहां पर? रमन। यही है इसमें इतना सा पार्ट। अब यहां गौर करना कि आप ऐसा करते हैं, रवि वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टेड रमन, इसको आप अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो इतना कर सकते हो, हालांकि वो मिलेगा नहीं वहां पर। वो जो इन्होंने दिया था आंसर उसमें थोड़ी सी गलती कर गए, ये कहते कि सर हम अकेला टू इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, बी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बी इस्तेमाल नहीं करोगे तो यहां पर टू अपने साथ क्या लेता? अब आपका फर्स्ट फॉर्म लेता। फिर प्रोटेक्टेड किस में आ सकता है? प्रोटेक्ट में आ सकता है, इस तरीके से। लेकिन ये मिलता नहीं, नीचे वाला लास्ट वाला ऑप्शन में मिलता नहीं है। मुझे ये बता दो 3 आउट ऑफ 3। अब की बार संख्या बढ़ी लेकिन देखो पूरी नहीं आई है, मैंने कहा था तभी मैं टाइम दे रहा हूं बार बार। अब ये आपने कॉपी कर लिया होगा, क्यों? इसमें लास्ट एक ही लाइन लिखनी थी आपको। अगला सेंटेंस लिखो, वेरिएशन में डालता जाऊंगा और आप गलतियों को सुधारते जाओ। सेंटेंस है, नमन pondered that Raz had merged the cycle. Raz has merged the cycle. मर्ज का मतलब मिलाना होता है, साइकिल का मतलब जो चक्र है उसको, मतलब जो उनका शेड्यूल चल रहा है उसको उसने मर्ज कर दिया, मिक्स वहां पर कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ढंग से ही करना, मेरी कोशिश आपसे गलत करवाने की है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां यहीं कर जाओ, एग्जामिनेशन में नहीं करो। बनाओ, गलत होता है तो फिर एक और कर लेना। बोलो, यहां वाले में सबसे किसको बनाना है आपको? वहां पर इट को। इट के बाद में पॉन्डर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से क्या ले लेगा? वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें क्या लगा दोगे आप? पॉन्डर्ड। लेकिन ये जो नमन है ये इंपॉर्टेंट है या अनइंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, ये छूटेगा नहीं। नहीं छूटेगा तो बताओ यहां पर क्या लगाओगे आप? बाई, और बाई के साथ में क्या लिखोगे? नमन। फिर यहां पर दैट के बाद में आगे कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा, जैसे आपने वहां पर लिखा है, दैट राज हैड मर्ज्ड द साइकिल। ठीक है, इसमें कोई चेंज वहां पर आपका नहीं रहेगा। इसमें अपने से गलती इतनी हो सकती है, अपन बाई नमन को छोड़ दें, इनकरेक्ट है, गलत है अपना। फिर अगले पार्ट में आएंगे तो पहले वाला सेम का सेम लिख दो, जिसमें क्या लिखा हुआ आपका? नमन, और फिर टर्म है आपका पॉन्डर्ड दैट, यहां तक कोई चेंज नहीं है। फिर आगे वाले से बनेगा ऑब्जेक्ट कौन सा है? द साइकिल। उसके बाद ऑक्सिलियरी क्या है? हैड है, साथ में पार्टिकल यहां पर क्या लग जाएगा? बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, बताओ ये कौन सा है आपका? मस्ट। उसके बाद क्या लगाओगे इसमें? बाई, और बाई के साथ में लास्ट यहां पर क्या प्लेस हो जाएगा? राज। ये लगभग का सही आएगा आपका, इसमें कोई वेरिएशन नहीं था। अब तीसरे वाले में सब्जेक्ट क्या बनेगा? यहां पर आपका राज बनेगा। सब्जेक्ट उधर से लोगे, मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहां से लोगे, तो यहां पॉन्डर्ड से क्या निकालोगे? वॉज या वर। अब यहां चेक कर लो, इधर वॉज निकाल रहा हूं और यहां क्या है? हैड। चेंज हो रहा है ना आपका, इसलिए कहा था इससे लेना है आपका। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, बताओ कौन सा है आपका? पॉन्डर्ड।
उसके बाद में इसमें नमन इंपॉर्टेंट है तो अपन क्या लिखेंगे, बाई नमन, ठीक है। फिर दैट यहां से हटेगा, राज भी आपका काम में ले चुके हो, हैड आपका हटेगा, हैड हटेगा तो हैड के एवज में क्या लगाओगे, टू हैव लगाओगे, और बचा हुआ पार्ट आ जाएगा आपका मस्ट द साइकिल, ठीक है। साइकिल नहीं होता है, साइकिल कल रहेगा, किल नहीं रहेगा, ठीक है। बताओ तीनों तरीकों से कितनों का सही है। अब जल्दबाजी में पता क्या किया, जिनका सही है बिल्कुल ठीक है, इन्होंने नमन को उड़ा दिया, है ना, क्योंकि वहां छोड़ रहे थे ना, पीपल को छोड़ रहे थे, दे को छोड़ रहे थे, और मैंने जानबूझ के यहां पर इंपॉर्टेंट लिख दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने यहां टू भी लिख दिया होगा, जबकि है क्या, टू हैव है, ठीक है। ये गलतियां समझ में आ गई। एक सेंटेंस और देता हूं, चेंज कर दूं स्लाइड को, बहुत स्लो चल रहा हूं तो थोड़ा बहुत देखा करो, पूरा लिखने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि लगभग आपका सही था, थोड़ा बहुत गलत था वो आपने करेक्ट वहां पर कर लिया। चलो अगले सेंटेंस को कॉपी करो, देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, प्लेस contemplated that the thief was making a plan. The thief was making a plan. बनाओ देखें, वेरिएशन हल्का सा ही है, ज्यादा नहीं है। अब कोशिश करना गलत ना आए, और गौर करो कल अपन ने कितने टाइप के सेंटेंस सीख लिए थे, अभी अपन एक पे ही रुके हुए आज वाले पीरियड के अंदर, आगे नहीं बढ़ पाए अभी। चलो देखो देखें, उम्मीद है सही आया होगा आपका। यहां पर एक वर्ड आया, पहले तो ये ऐसे वर्ड पूछ लिया करो, जैसे यहां टर्म देखो क्या है, पॉन्डर्ड है ना आपका, पॉन्डर्ड का मतलब चिंतन किया, मनन किया, विचार किया, ठीक है। और यहां पर भी एक टर्म है कौन सा, कंटम्पलेटेड। कंटम्पलेटेड का मतलब भी क्या है, चिंतन किया, मनन किया या विचार किया, दोनों सिनोनिम है आपस में, ठीक है। अब यहां पर बताओ, इसमें पहले वाले में ऑब्जेक्ट किसको मानोगे, इट को। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें चला जाएगा आपका, वॉज या वर, वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, बताओ क्या बनेगा आपका वहां पर, कंटम्पलेटेड। इस बार आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां सब्जेक्ट पुलिस लिखा है, जो क्या है आपका अनइंपोर्टेंट है, भाई पुलिस की आवश्यकता नहीं है। फिर दैट के बाद में एज इट इज, जैसा कि हमें सेंटेंस प्रोवाइड करवाया गया है, कौन सा है, दैट द थीफ, उसके बाद में यहां लगेगा वॉज मेकिंग ए प्लान। इस तरीके से ये टर्म इसके अंदर आपका लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले से बनाते हैं, तो दूसरे वाले में पहले वाला टुकड़ा वैसा का वैसा आ जाएगा, जो क्या लिखा हुआ अपने पास में, प्लीज, उसके बाद में यहां पर टर्म क्या डालोगे आपका, कंटम्पलेटेड, और फिर दैट, यहां तक नो चेंज। आगे वाले का पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए प्लान है, और ऑक्सिलियरी क्या है, वॉज या वर। तो ए प्लान एक वचन के लिए क्या लेगा, वॉज, आईएनजी फॉर्म है, किसमें चला जाएगा, बीइंग में, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लें, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, मैड, प्रपोजिशन बाय, और फिर यहां पर क्या आना चाहिए, द थीफ। अगर आपको एग्जामिनेशन में यहां बाय द थीफ नहीं मिले तो भी चौंकना नहीं है, सही होगा सेंटेंस आपका, ठीक है। अब तीसरे वाला, जहां आप ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी करते हो, इस बार सही करवा दो। बताओ यहां पर क्या लिखूं, इसमें पुलिस आएगा, इट आएगा, ए प्लान आएगा, या द थीफ, ठीक है। द थीफ के बाद में ऑक्सिलियरी पहले वाले से लेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म से एक वचन में क्या लगाएंगे, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, बताओ ये कौन सा है आपका वहां पर, कंटम्पलेटेड है, ठीक। उसके बाद में पुलिस बाई पुलिस नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, द थीफ नहीं आएगा, यहां से वॉज हटेगा, और वॉज हटकर बताओ इसके एवज में क्या आएगा आपका, टू बी। अब इसमें बचा हुआ वैसा का वैसा लिख दो, कौन सा, मेकिंग ए प्लान, ठीक है। ये तीनों तरीकों से बन गया अपना। बताओ तीनों से कितनों का सही है, संख्या बड़ी है लेकिन पूरी नहीं हुई अभी, करीबन 4-5 का गलत आया आपका, ठीक। तो यहां वाले पार्ट में अब इसको चेंज कर रहा हूं, एक सेंटेंस करो, फाइनल टच दे दो, मतलब अब सबका सही आना ही आना आपका, ठीक है। लगाओ इसमें आपका नेक्स्ट वाला सेंटेंस लो, सेंटेंस है, द क्राउड एंटीसिपेटेड that the manager was cooling them। ये लो, अगर जिसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसके लिए खाली वर्ड्स हैं ये, फिर
उनका शब्दों का फेरबदल है, कुछ नहीं है। जिनको स्ट्रक्चर समझ में आया, बहुत आसान लगता है भाई, टीचर क्या करेगा, पेपर सेटर क्या करेगा, वर्ड्स को उधर उधर करेगा और कुछ नहीं करना, बाकी वही मैनर रहेगा। अगर स्ट्रक्चर समझ लिया तो, नहीं समझा तो बार बार तकलीफ होनी है। फिर इसमें तीनों तरीकों से बना दो और सब सही करना, जो 2-4 का गलत आया था वो भी नहीं आना चाहिए इस बार। करो देखें, फिर अगले सेंटेंस पे आऊं। एक ही सेंटेंस पे अटके पड़े अभी तक। बताओ, यहां वाले में आप कोशिश ये करो कि आपका ही आंसर आए, मुझे नहीं बोलना पड़े, पहले आप ही बोल दो। बताओ क्या लिखूं इसमें? 8, उसके बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, किसमें जाएगा? वॉज वर्ब में क्या लग जाएगा? वॉज। फिर क्या लगाओगे इसमें? वर्ब का थर्ड फॉर्म एंटीसिपेटेड। ठीक है, बाय द क्राउड की आवश्यकता है नहीं। आगे क्या लिख दोगे इसमें? दैट। और फिर क्या आना चाहिए? द मैनेजर वॉज कूलिंग देम। ये लो, ठीक है। अगले पे चलो फिर आपका नेक्स्ट वाला बताओ क्या बनना है इसमें? हाँ, द क्राउड, फिर एंटीसिपेटेड, उसके बाद वाले पार्ट में दैट। दैट के बाद में क्या लगाओगे? देम का क्या बनेगा? दे। वॉज या वर में से क्या लोगे? वर, आईएनजी के लिए बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। कूल का थर्ड फॉर्म अपन लेंगे, क्या बन जाएगा? कूल्ड। उसके बाद बाय द मैनेजर। आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो? बाय द मैनेजर को रिमूव कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। द मैनेजर अनइंपोर्टेंट हो सकता है। तीसरे वाला जो आप बार बार गलत कर रहे थे, इस बार मत करना। बताओ क्या करूं इसमें? द क्राउड लूं, इट लूं, या दैम लूं, या फिर द मैनेजर? द मैनेजर। तो क्या आ जाएगा बताओ इसमें? द मैनेजर। पहले वाले से वॉज वर्ड निकालेंगे तो वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रह जाएगा इसमें? एंटीसिपेटेड। फिर ये द क्राउड हटेगा, दैट हटेगा, द मैनेजर काम में आ गया, वॉज हटेगा, वॉज की जगह क्या लगेगा? टू बी, और फिर नो चेंज, फिर एज इट इज आ जाएगा। वो कौन सा है आपका? कूलिंग दैम। अब यहां दैम नहीं हटेगा, इस सेंटेंस में दैम रहेगा ही रहेगा। बताओ तीनों तरीकों से कितनों का सही है? हो गया, यानी बेड़ा पार हो गया। वो ये कह रहे हैं सर हो गया, ठीक है, मतलब बेड़ा पार हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ब्रेकर लांग गए हो। ठीक, अब अगले वाले पे आ रहा हूं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम और लेंगे अपन आपकी। नेक्स्ट वाला लो, एम के बाद में एन और एन के बाद में ओ वाला। अब इसमें आप ये बताओगे कि मेरे पास में सेंटेंस है, वो किसका है? टिपिकल नेचर का है। और अगर इसे दूसरी हेडिंग दूं तो ये कह सकता हूं कि ये सेंटेंस किसका है? आपका कोसी पैसिव वर्ब का है। या तो टिपिकल नेचर कह सकते हो या फिर कोसी पैसिव कह सकते हो। इसका सेंटेंस है, उसका पैसिव आपको वहां पर बनाना है। बनाओ देखें, सेंटेंस है, सिंपल सा रहेगा, छोटा सा, कोशिश करना गलत ना हो। लेमन टेस्ट सौर, नींबू का स्वाद खट्टा होता है। बनाओ देखें, इसका एक ही तरीके से बनना है आपका, इसमें 2 या 3 तरीके नहीं आएंगे, केवल एक तरीके से होगा। वर्ब कोसी पैसिव काम में ली गई है, समझाऊंगा किस तरीके से है आपका। पहले आप बनाओ अपनी तरफ से। हो गया होगा। अब पहले इसको समझने की कोशिश करना। ये जो सेंटेंस है उसमें लेमन यहां क्या है बताओ? सब्जेक्ट। टेस्ट क्या है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। और सौर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है आपका? एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, इसमें अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो वो नेचर टिपिकल नेचर माना जाता है, या फिर इस वर्ब को क्या नाम दिया जाता है? कोसी पैसिव। मतलब अर्थ के आधार पर ये पैसिव है और संरचना के आधार पर ये एक्टिव है, ऐसा बनता है। अगर इसका पैसिव हमें बनाना पड़े तो इसका फॉर्मूला आपको यूं काम में लेना है, जो सब्जेक्ट है ना आपका दिया हुआ है, उसे पैसिव बनाते वक्त एज इट इज वैसा का वैसा काम में लेना है। जो लिखा है वो का वो सब्जेक्ट में लिख दो। ठीक है, प्लस में यहां पर क्या लेकर आओगे आप? हेल्पिंग वर्ब किससे निकालोगे? मेन वर्ब से निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर क्या लेकर आओगे बताओ? देखें, आपका एडजेक्टिव, जो अगले ने विशेषण आपको दिया है वैसा का वैसा लिखो। ठीक, और उसके बाद में यहां पर आप अपनी तरफ से एक लिंकेज डालो, कनेक्टर डालो। कौन सा? वैन, अपनी तरफ से डालना पड़ेगा इसमें। फिर उसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन फॉर्म में। यहां सब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा आएगा। ठीक है, नाउन है तो नाउन आएगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आएगा। यहां बाद में वही सब्जेक्ट दोबारा आएगा, नाउन है तो प्रोनाउन के रूप में आएगा, प्रोनाउन है तो
प्रोनाउन के रूप में ही आ जाएगा, लेकिन नाउन है तो प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे लड़का है तो ही बना दो, लड़की है तो शी बना दो, निर्जीव है तो इट बना दो, बहुवचन है तो दे बना दो। फिर यहां पर दोबारा से हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब भी आपको मैन वर्ब से ही निकालना है, मुख्य क्रिया से निकालना है, ठीक है। और फिर यहां पर क्या आएगा, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। बी प्लस थर्ड से ही तो बनता है आपका, ठीक है। ये संरचना काम में लेनी है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आप पैसिव बनाओगे तो एक बार समझना यहां पर इसकी पैसिव आपसे क्या बनती है। बताओ, एक बार रोक दो, पेन ड्रॉप कर दो, मैं साइड में हो जाऊंगा, आराम से लिख देना, उसकी जल्दी नहीं। आगे चलकर गलती करोगे तो पहले समझ ही लो। बताओ यहां पर मुझे क्या चाहिए, वैसा का वैसा, क्या लिखूं बोलो, लेमन, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए जी, हेल्पिंग वर्ब, किससे निकालूंगा, मैन वर्ब से। कौन सा है, टेस्ट, क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, किस में चेंज होता है, इज एम आर में। लेमन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। फिर मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव, कौन सा है, सौर। फिर मैं अपनी तरफ से इसमें क्या जोड़ूंगा, वैन। दोबारा मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, कौन है, लेमन। लेकिन नाउन में चाहिए या प्रोनाउन में, प्रोनाउन। लेमन के लिए ही आता है, शी आता है या इट आता है, इट आता है। फिर दोबारा क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अभी तो निकाला था हेल्पिंग वर्ब, कौन सा, इज एम आर, तो इट के साथ क्या लग जाएगा, इज, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ टेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या ले लोगे, टेस्टेड, टेस्टेड या टेस्टेड। अब कितनों का सही है, तो एक काम करो, जिनका है बहुत बढ़िया, साधुवाद के पात्र हो, नहीं हो जल्दी से नोट करो, फिर अगले पे चलेंगे अपन। क्यों, दोबारा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, पहले से नोट कर दो, फिर नया सेंटेंस देता हूं। दूसरा सेंटेंस लो अब, और दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर सॉल्यूशन दो मुझे। सेंटेंस है आपका, ये परीक्षा में आया हुआ है, और ये जो छोटी एग्जाम्स होती हैं उनका तो ये पेपर सेटर का हमेशा फेवरेट सवाल रहता है, उनका तो हमेशा वही सवाल वहां पर बना रहता है आपका, रोज स्मेल्स स्वीट। इसका पैसिव बना दो जल्दी से आपका। चलो बताओ, यहां वाले पार्ट में पहले मेरे पास में सब्जेक्ट मुझे एज एड चाहिए, कौन सा बोलो आपका भाई, हाँ देखो ऐसा बोलते, एक बार बोलता ना भाई, इतने में तो आपकी अंतरात्मा जाग जाती है। अब परीक्षा में मेरा भूत ले जाना, तो वो बीच बीच में टोकता रहे कि भाई नहीं नहीं बी नहीं सी आएगा, हाथों हाथ सही कर दोगे। क्यों, बताओ ये रोज है या राउज, राउज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, एस किस में जाएगा, इज एम आर, क्या ले लूं, इज, ठीक है। फिर यहां एडजेक्टिव क्या है आपका, स्वीट, बीच में कनेक्ट किससे कर देंगे, वैन से। अब नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन। राउज का क्या बनेगा, इट बनेगा। दोबारा ऑक्सिलियरी में इज एम आर में क्या जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये गलत मत कर देना, स्मेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म स्मेल्ट होता है, एक एल हटता है, टी में जाता है, डबल एल ई डी, ऐसा मत कर देना आपका, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, बहुत बढ़िया। एक सवाल करो और इसे खत्म करो आपका वहां पर। ये लो सेंटेंस है आपका, दिस रूम seems suffocated, लगा है, एक ये भी डाल दो आपका, कुनेन टेस्ट बीटर, ताकि इस सेंटेंस को अपन समाप्ति दे सकें। बनाओ देखें, दोनों साथ ही कर दो इसे। चलो बताओ, दोनों का आंसर दे दो इसमें। ये वाला पहले वाला है, इसमें शुरू में क्या लिखेंगे बताओ आपका, दिस रूम, इज एम आर में से क्या आ जाएगा, इज। एडजेक्टिव क्या बन जाएगा आपका वहां पर, सफोकेटेड, बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, वैन। उसके बाद में दिस रूम के लिए इट, फिर इज एम आर में से इज, और सीम का थर्ड फॉर्म क्या है आपका, सीम। सेम्ट मत कर देना, ईडी लगेगा इसमें, ठीक है। अगला पार्ट बताओ यहां पर, इसमें शुरू में क्या ले लेंगे अपन, कुनैन, उसके बाद इज एम आर में से इज है, फिर एडजेक्टिव क्या है आपका, बीटर, बीच में कनेक्ट करने के लिए वैन। कुनैन के लिए क्या लगाओगे, इट। इज एम आर के लिए इज आना है, और टेस्ट का क्या हो जाएगा, टेस्टेड। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो, सही सबका है, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं है ना, चले आगे। अब अगले पे आओ, ये अपना सेंटेंस खत्म कर दिया अपन ने, कौन सा, असर्टिव। 13-14 जितने टाइप बनते थे सारे डाल दिए। अब इंटेरोगेटिव आएगा अगला, बहुत छोटा आएगा, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये जो सारा पचड़ा था ये यहीं खत्म हो जाता वेरिएशन का। अब जो दूसरे वाला पार्ट है अपने पास में, दूसरे सेंटेंस के रूप में अपन लिखना चाहें, नंबरिंग डाल सकते हैं इसे, आपका ये प्रश्नवाचक रहेगा। अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, जो मैंने 5 नियम आपको बताए ना,
वो काम आएंगे सारे के सारे वैसे के वैसे, जो शुरू में 5 रूल लिए थे ना, वो सारे काम आएंगे। थोड़ा सा फर्क रहेगा। फर्क क्या रहेगा, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर काम में लेना है इसका पैसिव बनाने के लिए। वो ये है कि साधारण का पैसिव साधारण में बनता है, असर्टिव का असर्टिव में। तो इंटेरोगेटिव का किस में बनेगा, इंटेरोगेटिव में बनेगा। प्रश्नवाचक की संरचना वापस किस में रखनी है, प्रश्नवाचक में रखनी है। ठीक है, मतलब अगर सेंटेंस आपका किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, उसे शुरू में लेकर आओ। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है आपका, हाउ से, तो उसे कहां ले आओ, आपका शुरू में ले आओ। ठीक है, प्लस में अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसे लगाओ, अगर नहीं है तो किसे लगाओ, आपका मॉडल को लगाओ। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लेकर आओगे और सब्जेक्ट बनाओगे किसका, आपका ऑब्जेक्ट का बनाओगे। ठीक है, अगर मेरे सेंटेंस में एडवर्ब नोट है तो लगा देना, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लस ये पार्टिकल्स हैं अपने पास में 3, जैसे बी है, बीइंग है, या फिर बीन है। इन तीनों में से कोई एक है, उसे लगाओ, आवश्यक है तो, नहीं है तो छोड़ो। अगर तीनों नहीं लग रहे कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती चिपकाना नहीं है। फिर यहां पर क्या आएगा, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद में प्रीपोजिशन आपका बाई है, बाई के साथ में आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सब्जेक्ट का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। रूल्स वही हैं जो आपको असर्टिव में मैंने लिखवाए थे, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एक बार रिपीट करना। बताओ, अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, हाउ के परिवार से शुरू होता है, मॉडल से शुरू होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर ये WH वर्ड या हाउ से शुरू हो रहा है उनसे कर दो। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल लगा दो। आपका एक सवाल हो सकता है, सर मान लो ये दिया ही नहीं है, तो अपना सीधा सेंटेंस कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से। दोनों है दोनों लिखो, एक है तो एक लिख दो। ठीक है, फिर क्या लाओगे, सब्जेक्ट किसका बनाओगे, ऑब्जेक्ट का। फिर नोट है तो लगाओ, नहीं है तो हटाओ। फिर बी बीइंग बीन आवश्यकता के अनुसार लगाओ, नहीं है तो हटाओ। फिर क्या आएगा, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म 100% लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या चाहिए, बाई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सब्जेक्ट का। लास्ट में फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसे नोट करते हुए एक सेंटेंस दे रहा हूं, कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आ जाए आपका। लिखो देखें, Why is he giving a shout? Why is he giving a shout? ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। अगर ये गलत करते हो मतलब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ी कम चल रही है फिलहाल, क्योंकि यहां से टिपिकलनेस खत्म हो गई है। इसमें कोई वेरिएशन खास नहीं मिल रहा है, खाली स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो। वेरिएशन असर्टिव में ही थे, इसमें नॉर्मल सी बात है आपकी, उन्हीं रूल पे दौड़ेगा ये सेंटेंस। चलो बताओ देखें, बोलो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, बोलो। WH वर्ड से कौन सा है, वाई। वाई या वाई है नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, इसमें वाई शुरू में आ गया, ये ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल में से क्या मिल रहा है, इज। इसका ग्रुप क्या है, इजएमआर। इजएमआर किसके कोडिंग आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए शाउट। ए शाउट क्या लेता है इजएमआर में से, इजी लेगा। ठीक है, तो वाई इज, फिर नोट इसमें है नहीं, सीधा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लिखना है, तो क्या लिखेंगे अपन, ए शाउट। लेकिन ये देखो आईएनजी है, तो ये बी बीइंग, बीन में से क्या ले लेगा, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गिव का तीनों फॉर्म में क्या लिखते हैं, गिव, गेव और गिवन। उसके बाद में क्या आना है आपका, बाई प्रीपोजिशन। और लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। और ये क्वेश्चन मार्क। बताओ कितनों का सही है, लगभग का आ रहा है। एक सेंटेंस और करो, इतने में तैयार है आपका सेंटेंस। लिखो देखें, नेक्स्ट वाला है, व्हेन डिड यू प्लेस दिस। यहां प्लेस का मतलब रखना है, वर्ब है, नाउन नहीं है। नाउन में प्लेस का मतलब स्थान होता है, और वर्ब में प्लेस का मतलब होता है रखना, कि आपने यह वस्तु कब रखी, यह सामान कब रखा। बना दो, बताओ देखें। यहां पर अपने पास में इसमें WH वर्ड कौन सा आ गया, व्हेन। फिर डिड है, डिड किस में चेंज होता है, वॉज या वर में। वो यू के अकॉर्डिंग लोगे या दिस के अकॉर्डिंग, दिस के। क्या आएगा आपका, वॉज। दिस का दैट करना है या दिस ही रखना है, दिस। दिस का दैट किस में होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहां नहीं होगा। ठीक है, इसमें नोट की आवश्यकता नहीं है। बी बीइंग, बीन ऐसा कुछ नहीं लगना है, सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। बताओ प्लेस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेस्ड। प्रीपोजिशन क्या रहेगा, बाई। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का यू और क्वेश्चन मार्क। बताओ कितनों का सही है, क्या बात है, पीछे वाले से कम का सही है, जबकि ये सबका होना चाहिए था। कहां मात खाई है भाई। अगला लो देखें, इसमें छोटी छोटी चीजें गलत कर रहे हो आज तो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हाउ
will you obtain the desired goal? अब देखो, जिनका गलत हो रहा है वो पूछ भी नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। गलत हो रहा तो कहीं पर डाउट है तो वहां पर या तो समझ में आता बताते, ही नहीं आता तो हाथों हाथ क्रॉस क्वेश्चन डाल दो मेरे पास। करें? बताओ, देखें, बोलो जी, क्या करना है इसमें बताओ। पहले क्या आ जाएगा आपका? हाउ का हाउ, ये विल या शैल का जोड़ा होता है, तो द डिजायर्ड गोल, इच्छित लक्ष्य, इसके लिए शैल लगता है या विल लगता है? विल ही लगता है। ठीक है, तो हाउ विल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, कौन सा है? द डिजायर्ड गोल। ठीक है, गोल है या गौल? गौल, ऊ है ऐसा ना। फिर यहां पर अगला, इसमें नोट नहीं लगेगा, बी बीइंग बीन नहीं लगेगा, सीधा प्रीपोजिशन क्या लाओगे बताओ आपका? वहां पर इसमें बाई लाओगे, लेकिन आपको लगाना क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, यहां वाले पार्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले अपने पास में ये जो विल है, विल क्या है? मॉडल है। अब मैंने बोला बी बीइंग बीन नहीं आएगा, तो केवल यहां से आवाज आई कि सर मॉडल क्या लेगा? बी लेगा, बाकी कहीं से आवाज नहीं आई। मैंने बोला कि बी बीइंग बीन नहीं आएगा, तो हाथों हाथ आवाज अप्रेज होनी चाहिए, कौन सी? कि मॉडल है तो क्या लेगा? बी लेगा। ठीक है, तो यहां बी लगाएंगे, बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ, ऑब्टेन का क्या हो जाएगा? ऑब्टेन्ड। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वापिस क्या है? यू और क्वेश्चन मार्क। मिस्टेक ये हो सकती है, यहां शेल कर दो, मिस्टेक ये हो सकती है यहां पर बी छोड़ दो, दो के अलावा मिस्टेक नहीं होनी है। बताओ कितनों का सही है? और कम हो रहे हो? और कम। अब गलती कहां की है वो देखो, और एक सवाल का और सोल्यूशन दो इसमें, लिखो, देखें इसमें। नेक्स्ट पार्ट है, वेयर कैन यू फाइंड द वॉच? फायदा इसी में है कि सही आंसर दे दो, सवाल खत्म होने नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो चलते जाएंगे। चलो बताओ, देखिए यहां वाले पार्ट में अपने पास में सेंटेंस है, सेंटेंस की बिगिनिंग किससे दे दोगे बताओ आपका? वे। उसके बाद में यहां पर क्या लगा दोगे? मॉडल वैसा का वैसा आ जाएगा, कैन का कैन। ऑब्जेक्ट कौन सा है? द वॉच। बताओ बी बीइंग बीन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मॉडल के साथ क्या आएगा? बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फाइंड का क्या बन जाएगा आपका? फाउंड। उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन, और लास्ट में क्या लगा दोगे आपका? यू। ये ध्यान रखना, नोट वाला सेंटेंस मैंने दिया नहीं है, अगर नोट लगाते हैं तो कहां लगता है? बी के पहले लगता है, इतनी सी बात है। कितनों का सही है बताओ? अब पूरी क्लास गो थ्रू कर गई। गो थ्रू समझते हो ना? जो कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, उसे फ्रेजल वर्ब में क्या कहा जाता है आपका? गो थ्रू कहा जाता है। ठीक है, या फिर उसे गेट थ्रू भी कह सकते हैं, उसे विजय प्राप्त करने वाले पार्ट में। चलो अगले पार्ट में आओ आपका। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, उसको लेना और थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, हल्का सा नाम मात्र का, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं कहूंगा। हाउ डिड यू कम बाई दिस जॉब? आपको यह नौकरी कैसे मिली? अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप बच्चों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे कह देंगे मैडम सर आपको ये नौकरी कैसे मिली? कम बाई का मतलब होता है संयोगवश प्राप्त होना, अचानक प्राप्त होना। चलो बताओ, इसमें इतना सा फर्क है। WH वर्ड का ही दूसरा एक एस्पेक्ट है, कौन सा आपका? वहां पर हाउ, वो लिखा हुआ है, बता दो। यहां सबसे पहले क्या आ जाएगा? हाउ। डिड वॉज या वर में जाता किसके अकॉर्डिंग? दिस जॉब के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है, क्या ले लेगा आपका? वॉज। फिर यहां क्या लिख देंगे आप इसमें? दिस जॉब। ठीक है, फिर यहां पार्टिकल क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, कौन सा रहेगा आपका? कम, केम, कम। इसके साथ ही बाई जुड़ा हुआ है, बाई इसके साथ ही है ना। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका? कम बाई। अब चाहो तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? बाई यू दोबारा ले सकते हो, नहीं तो बाई यू को क्या कर सकते हो? ओमिट कर सकते हो। लेकिन यहां पर अपने पास में ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इस पार्ट को यहां पर बताओ अपन अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। केवल वहां से एक हाथ खड़ा हुआ कि सर बी, बाकी आराम से सुन रहे हो। बाकी देखो यहां पर भी एक चीज पूछी थी, यहां मैंने क्या कहा था इससे पहले वाले सेंटेंस में कि लो सर, तो यहां पर बी छोड़ के आपको पूछा था, और यहां अब क्या पूछा है बताओ आपके पास में? बी लगाकर पूछा है, और मैं कहां तक चला गया हूं? बाई तक। तो वो भी 10 सेकंड बाद
कम से कम आंसर तो आया एक का, बाकी का नहीं। बाकी थोड़ी देर बाद में छोड़ दूं तो आप बी को कॉपी कर जाओगे। बताओ बी लगता कहां है, पहले ये क्लियर करो, कहां लगता है? मॉडल के साथ। क्या यहां डिड या वॉज कहीं पर मॉडल है? कौन कौन से होते हैं मॉडल, बताओ एक बार गिनवाओ। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड और ought to, used to, need not और did not। एक बार और बोल दो, कितने मॉडल होते हैं? 13। 11 या 13? 13। बोलो कौन कौन सा? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need not और did not। तो बताओ यहां वाले पार्ट में इस बी की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो एक चीज और पूछता हूं, यहां पर अब बी आप नहीं लगाओगे, कम बाई आ गया, यहां मैं दोबारा बाई लिख रहा हूं, ये सही है या गलत है? क्यों सही है? तभी कहता हूं बोला करो। ये बाई किसके लिए है और ये बाई किसके लिए आ जाएगा? यू के लिए। अब इसमें अगला ऐसा कर सकता है कि परीक्षा में इस बाई यू को हटाकर आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि सेंटेंस बाई से खत्म हो गया, अकेले बाई से भी सेंटेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि वो किसमें? आपका फ्रेजल वर्ब में। अब बताओ कितनों का सही है? उनका भी सही है क्या जिन्होंने बी लिखा है? लिखा ही नहीं होगा तो फिर हाँ में हाँ तो चल रही है। चलो एक और लो आपका, और इस बार मैं गलत बोलूंगा, आपको टोकना है कि कहां गलत बोला टीचर ने। लिखो देखें, इसमें सेंटेंस है आपका, हाउ विल यू चेक योर टीचर। सेंटेंस उसी पर है कि आप अपने अध्यापक को कैसे जांचोगे। हाउ विल यू चेक योर टीचर। तभी कहता रहता हूं पैसिव लिसनर मत रहा करो, जुबान खुलनी चाहिए क्लास में। अब सेंटेंस है, सेंटेंस में थोड़ा सा जागते हुए फिर जवाब देना है। अब ये बताओ यहां पर हाउ का वापिस क्या आ जाएगा? हाउ। विल या शैल किसके अकॉर्डिंग आएगा? टीचर के अकॉर्डिंग या योर टीचर के? बताओ शैल लगा दूं, क्या आएगा? विल। फिर यहां पर वापिस क्या लग दें अपन आपका? योर टीचर। नोट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बी बिंग बीन भी नहीं आएगा ना, जाग गए है ना। बताओ कैसे आएगा? मॉडल है कौन सा? बीइंग आएगा, बी आएगा ना। अब आपको थोड़ा थोड़ा हिला हिला के जगाना पड़ता है। फिर बताओ यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म, कौन सा है? चेक्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद वाले पार्ट में यहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा आ जाएगा? यू। कितनों का सही है? अब पूरी क्लास है, थोड़ा सा रोड़ो करना पड़ा है ना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लो झड़काओ अन, ठीक है। नींद उड़ है। अगले पे आओ देखें, आपका नेक्स्ट वाला सेंटेंस लो, इसमें नेक्स्ट वाला बनाओगे आप यहां पर, कैन यू डू दिस। क्या आप ऐसा कार्य कर सकते हैं? अब की बार वेरिएशन क्या है भाई? पहले WH वर्ड का, फिर उसी के परिवार में हाउ का, अब किसका है? मॉडल का है। अब WH वर्ड या हाउ नहीं है तो आपका फॉर्मूला आगे से लागू हो जाएगा। चलो बताओ, बोलो अपना जो ये पैटर्न है इसमें सेंटेंस है, सेंटेंस की बिगिनिंग किससे कर दोगे? आपका मॉडल से। तो कैन का वापिस इसमें क्या लगा दोगे? कैन। कुड नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, वो कौन सा है? दिस। दिस का दैट भी नहीं होगा। फिर इसमें पार्टिकल जुड़ेगा कौन सा? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का क्या रहेगा? डन। प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका? बाई। और लास्ट वाले पार्ट में यहां यू का क्या रह जाएगा? यू, क्वेश्चन मार्क। बताओ कितनों का सही है? अब डन है। अब इस वेरिएशन को छोड़ के अगले वाले पे आ जाओ। अगर HV वाला पार्ट इसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का सवाल होता है तो कैसे सोल्व करोगे? जैसे सेंटेंस है, हैव यू accomplished योर प्रोजेक्ट। अब ये आसान लगेंगे क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं बनेगा। बस एक तरीका इतना ही है कि फॉर्मूला वही चल रहा है, तो 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, अपन चारों का किक सेंटेंस कम से कम निकाल लें। बताओ इसमें यहां वाले में अपने पास में सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से कौन सा है? हैव। हैव का पेयरिंग क्या है? हैज या हैव है। अब वो हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा? योर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताओ योर प्रोजेक्ट वाला पार्ट है, ये प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर। हैव लेगा या हैज? हैज। फिर यहां पर क्या आएगा? योर प्रोजेक्ट। नोट इसमें है नहीं, बी बिंग बीन में से क्या लग जाएगा? बीन। हैज के अकॉर्डिंग लगेगा ना आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो कौन सा आपका? accomplished। accomplished के मीनिंग में क्या रखोगे आप वहां पर? पूरा होने के लिए, संपादित होने के लिए। फिर प्रीपोजिशन बाई है, और बाई के साथ में यू का वापिस यू रहेगा, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। बताओ कितनों का सही है? डन। अब एक हल्का सा वेरिएशन इसमें डालूंगा, अभी तक मैंने कहा था वेरिएशन नहीं है, अब इसमें वेरिएशन डाल रहा हूं। लिखो देखिए, आपका सेंटेंस है इसमें, हाउ मच
मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। ये घिसा पिटा सा सेंटेंस है, 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, एकदम नॉर्मल सा है। और इसमें एक ही वेरिएशन अगला पूछता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं अगले को एग्जामिनर को, ना ड्रिंक से उसे प्रॉब्लम है, ना डेली से प्रॉब्लम है, ना यूज से है। उसे शुरू वाला जो टुकड़ा है हाउ मच मिल्क, वहां गलती करवानी होती है। ठीक है, आप मत करना, बनाओ देखें इसका। अब इस सवाल का सलूशन जब आप दे रहे हो तो हल्का सा जो आपसे गड़बड़ी अगला करवा सकता है वो सुनना। आपके पास में ये 4 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। एक है आपका हाउ मच, एक WH वर्ड्स के अंदर ही रहता है आपका हाउ मैनी, एक इसमें अपने पास में रहता है आपका विच वाला, और एक कौन सा है आपका हुज वाला। ये अगर अकेले आते नहीं है जनरली, और अगर ये आते हैं और अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, नाउन लेकर आते हैं, तो वो नाउन एक्टिव वॉइस में भी इनके साथ रहेगा और पैसिव वॉइस में भी इनके साथ रहेगा, अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। शुरू में है तो वहीं रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। जैसे आप ये देखो यहां पर हाउ मच है, इसके साथ में नाउन क्या है, मिल्क है, तो क्या कहना चाह रहा हूं, पैसिव बनाऊंगा तो ये मिल्क अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वहीं चिपका रहेगा आपका। तो बताओ इसमें अपन क्या लिख देंगे, हाउ मच मिल्क। अब अपना पैसिव चालू हो जाएगा। बताओ डू है तो डू किस में चेंज होता है, इज एम आर में। इज एम आर किसके कोडिंग लगाते हो, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट बनता किसका है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मेरे सेंटेंस में है ही नहीं, ठीक है। अब मैं इज एम आर किसके कोडिंग लगाऊंगा, इसी नाउन के कोडिंग, ठीक है। यही डिसाइड करेगा क्या आएगा। तो मिल्क अनकाउंटेबल है जो हमेशा सिंगुलर होता है। बताओ इज एम आर में से क्या लेगा, इज। ऑब्जेक्ट नहीं था तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, जगह खाली छूटेगी। नोट इसमें कहीं पर है नहीं, बी बीइंग बीन कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है। सीधा क्या चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ड्रिंक के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। फिर बचा हुआ टुकड़ा क्या आ जाएगा, डेली। उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू और क्वेश्चन मार्क। अब हमसे भूल ये होती है कि हम मिल्क को यहां से उठा के कहां ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं। अगला यही गलती आपसे करवाना चाहता है। एक बार रिपीट कर लो, कौन कौन से शब्द बताओ, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज। इनके साथ में क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो जो नाउन एक्टिव वॉइस में जहां है वही नाउन पैसिव वॉइस में वही रहेगा, वो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, कुछ का है, जिनका नहीं है वो एक सेंटेंस और कर दो। लिखो देखें इसमें, सेंटेंस आपका है हुज पर्स डिड शी स्टील यस्टरडे। बनाओ कि उसने कल किसका पर्स या बटुआ चुराया। स्टील की तीनों फॉर्म्स आती है ना, स्टील, स्टॉल, स्टोलन। मैच करो, देखिए आंसर आपका ही आना चाहिए इस बार। बोलो शुरू में क्या लूं इसमें, हुज, और फिर ये बताओ कि पर्स इसके साथ ही रहेगा। डिड किस में चेंज होता है, वॉज या वर में। तो पर्स के कोडिंग क्या ले लेगा, वॉज। यहां ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, नोट है नहीं, बी बिंग बीन की आवश्यकता नहीं है। सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या है, स्टोलन। क्या यस्टरडे का द प्रीवियस डे रहेगा या यस्टरडे ही होगा, यस्टरडे रहेगा। ये एक्टिव से पैसिव में ऐसा चेंज नहीं होता है। फिर प्रीपोजिशन बाई है और शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताओ कितनों का सही है, ये लो। अपना असर्टिव डिक्लेरेटिव कंप्लीट था और इंटेरोगेटिव हाफ कंप्लीट है। इसके 3 से 4 वेरिएशन है, वो अपन कल करेंगे। कल उम्मीद करते हैं कि साथ में इंपेरेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ज्यादा फास्ट नहीं लूंगा, नहीं तो वही पीछे वाली बात है कि सिलेबस तो हो जाएगा लेकिन वो कुछ की कॉन्सेप्ट डाउन रह जाएगी। 5-7 बहुत बढ़िया कर रहे हो आप में से, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्राउड, आप में से अधिकांश हैं, ठीक है, वो वहां पर पीछे रह रहे हैं, ठीक है। तो उस लैगिंग बिहाइंड को अपन रोकेंगे, वो ब्लॉकेज ना हो, लीकेज ना आए स्टडी में आपका। तो सी यू टुमारो, आज के लिए इतना काफी है।